प्रिय छात्रों, संस्कृत भाषा के अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम पाठ शब्द परिचय पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है और यह सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। इस पाठ में हम पुल्लिंग शब्दों का तीनों वचनों में प्रयोग सीखेंगे। जो पुल्लिंग शब्द हैं, संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो तीनों वचनों में पुल्लिंग शब्द का सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्दों का कैसे प्रयोग होता है वह हम इस पाठ के द्वारा सीखेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जो गिलास का चित्र है और उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर दिए हुए हैं, तो हम इन्हें देखेंगे। एषः कः, एषः का अर्थ होता है यह। इसके पीछे दो डॉट लगे हुए हैं जिन्हें हम विसर्ग कहते हैं और इनका उच्चारण ह की ध्वनि से निकलता है। तो एषः कः, यह कौन है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, नहीं यह छोटा है। सः कः, सः का अर्थ होता है वह, जहाँ इसे हम ही भी कह सकते हैं। तो वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिक अर्थात दर्जी। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सः वस्त्रं सीव्यति, नहीं वह कपड़े सी रहा है। अब द्विवचन के वाक्य होंगे। द्विवचन के वाक्यों में हम देखेंगे कि दो कुत्ते आपस में भौंक रहे हैं। तो एतो कौ, ये दोनों कौन है। एषः का मतलब यह था और एतो द्विवचन है, ये दोनों कौन है। एतो शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जतः, क्या ये दोनों दहाड़ रहे हैं। न एतो उच्चे बुक्कतः, नहीं ये दोनों ऊंची आवाज में भौंक रहे हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ का अर्थ होगा वे दोनों, सह का अर्थ होता है वह और तौ का अर्थ होता है वे दोनों। वे दोनों कौन है। तौ बलिवर्धौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। अब बहुवचन के वाक्य होंगे। एते के, ये सब कौन है। एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। एते, एषः एक वचन, एतौ द्विवचन और एते बहुवचन होगा। किम एते हरितवर्णा, क्या ये सब हरित वर्ण के हैं, हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। ते के, ते का अर्थ होगा वे सब कौन है। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध हैं। सह वह, तौ वे दोनों और ते वे सब बहुवचन। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। अब यहाँ पर वाक्य कुछ विशेष बातें दी गई है कि लिंग कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं और वचन कितने होते हैं। तो संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तथा वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब अभ्यास के रूप में हम देखेंगे कि चित्र दे रखे हैं और चित्र के साथ उनके संस्कृत नाम दे रखेंगे। इनको हम पहचानने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला चित्र एक किसान का है। तो कृषकः किसान, वृषभः बैल जिसको बलिवर्ध भी कहते हैं, भल्लुकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर,
पर्यङ्कः, पलंग, दूरभाषः, टेलीफोन, काकः, कौवा और सौचिकः, दर्जी। यहाँ पर शब्दार्थ हैं, आप शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ें और यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं ताकि आप अपने पाठ का सही अर्थ कर सकें। अब हम वर्ण संयोजन, जो अभ्यास का मुख्य बिंदु है, वह पढ़ते हैं। वर्ण संयोजन किसे कहा जाता है कि वर्ण संयोजन एक स्वर और व्यंजन को मिलाकर सार्थक शब्द बनाया जाता है, इसे हम वर्ण संयोजन कहते हैं, जिसमें व्यंजन के साथ स्वरों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है। यहाँ पर दे रखा है जैसे च में अ मिलाकर च, श में अ मिलाकर श और क में अह मिलाकर कह, तो चषकः शब्द बना। इसी तरह दूसरे में बनेगा शौची कह, शुनकौ, धावतः, ये सारे शब्द बनेंगे। नेक्स्ट आपका वर्ण विच्छेद है, जिसमें सार्थक जो शब्द बना हुआ है उसके स्वर, व्यंजन और अयोगवाह को अलग अलग करके लिखना है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर लघुह लिखा हुआ है, तो ल में से अ को बाहर निकाला गया है, ल, और ग में से उ की मात्रा और विसर्ग को अलग कर दिया गया है। तो ये शब्द लघुह जो सार्थक शब्द है उसका हमने वर्ण विच्छेद किया है। इस तरह आप इन सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद करने का अभ्यास कर सकते हैं। अगला दे रखा है रिक्त स्थान के रूप में तीनों वचनों के रूप पुल्लिंग शब्दों के दिए हुए हैं। एक उदाहरण के रूप में दे रखा है चषकः, चषकौ, चषकाः। उसी तरह बलिवर्धः, बलिवर्धौ, बलिवर्धाः, शुनकः, शुनकौ, शुनकाः, मृगः, मृगौ, मृगाः, शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः और मयूरः, मयूरौ, मयूराः। ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं जो तीनों वचनों में चलते हैं। अब आप चित्र देखकर अभ्यास के रूप में इनके संस्कृत नाम लिख सकते हैं। जैसे पहला है वो है हाथी का चित्र है, तो इसको हम लिखेंगे गजः। उसी तरह काकः, चंद्रः, तालः, भल्लुकः और बिड़ालः। अगले में प्रश्नोत्तर हैं। चित्र को देखकर आपको उत्तर लिखने पड़ेंगे। प्रश्न है, पहला उदाहरण दे रखा है बालकः किं करोति, तो बालकः पठति। उसी तरह अश्वौ किं कुरुत, अश्वौ धावतः। कुक्कुराः किं कुर्वन्ति, कुक्कुराः बुक्कन्ति। ये सारे इसके आंसर रहेंगे। अगला है छात्रौ किं कुरुत, छात्रौ पठतः। कृषकः किं करोति, कृषकः क्षेत्रं कर्षति। गजौ किं कुरुतः, गजौ चलतः। यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं और वाक्यों के साथ उनके जो क्रियापद हैं वो भी दे रखे हैं। वचन के अनुसार हमें इनको मिलाना है। गजा, गजाः बहुवचन है तो गजाः चलन्ति। सिंहौ, सिंहौ गर्जत। गायकः गायति। बालकौ पठतः और मयूराः नृत्यन्ति। इस तरह हम इनको संयोज्य कर सकते हैं, मिला सकते हैं पदों को, क्योंकि एक तरफ क्रियापद दिए हुए हैं और एक तरफ संज्ञापद दिए हुए हैं। अंत में हमें वही रूप रिक्त स्थान में दिया हुआ है कि हमें संज्ञा पदों के साथ उचित क्रियापद जो वचन के अनुसार है उन्हें लिखना है। मयूराः नृत्यन्ति, सिंहौ गर्जतः, गजौ चलतः, वानरः खादति, वृक्षाः फलन्ति और अश्वः धावति। इस तरह से ये रूप आप बना सकते हैं। अब हमें दे रखा है जो हमारा प्रश्न है उसमें संज्ञा शब्द दे रखे हैं और वचन के अनुसार हमें उन्हें सर्वनाम शब्द सह, तौ और ते में परिवर्तित करना है। तो संज्ञा उदाहरण दे रखा है अश्व धावति, तो अश्व की जगह यहाँ लिखा हुआ है सह धावति। उसी तरह गजाः चलति, तो ते
चलन्ति। छात्रौ पठतः तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति ते क्रीडन्ति। बालकः गायति सः गायति। मयूराः नृत्यन्ति ते नृत्यन्ति। प्रिय छात्रों, ये अभ्यास प्रश्न और इनकी मैं आशा करती हूँ कि आप इनको अच्छे से समझेंगे और इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।